जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आयशा आये कनाडा ब्लॉग। हाल के ठीक है आपके हाल के एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कर the channel, कर the like, कर the share, कर the comment, कर जल्दी जल्दी से लाइक कर। चले जी फ्रेंड्स, आज हम आपको लेके आए हैं अपने अब्बू के फेवरेट रेस्टोरेंट पे। अल्लाह ताला उनको जल्द फिरदौस में आला मुकाम अता करे। हम आए हैं ब्लू लगून में। सो ये हमारा स्टेपल रेस्टोरेंट था। जो भी लोग पिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं उनको पता ही होगा कि ब्लू लगून कहाँ पे पाया जाता है और आर्मी फैमिली स्पेशली क्यों जाती है ब्लू लगून। सो हम लोगों का तो महीने का एक चक्कर जो है ना ब्लू लगून का पक्का होता था। जब अब्बू अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको हयात थे तब हम एक महीने में एक दफ़ा ज़रूर जाते थे ब्लू लगून। और ये देखिए जी, यहाँ पे इन्होंने नया जो चीज़ स्टार्ट की है दैट इज़ काफ़ी इन्होंने रेनोवेशन वगैरह भी की है। और लाइव जो है ना यहाँ पे सिंगिंग चल रही है लाइव। वो आपके लिए आपकी फरमाइश पे गाना गाते हैं। सो विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। तो बड़ी मज़े की इनकी आवाज़ थी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए। और बड़े ही जो है ना जो हम इनसे फरमाइश करते थे वो सारी इन्होंने पूरी की हैं। बाकी लोगों ने भी की है, वो भी सारी इन्होंने पूरी की हैं। सो बड़ा अच्छा लग रहा था। एक बड़े अच्छे माहौल में आप खाना खा रहे होते हैं। सो बड़ा ही जो है ना वो कहते हैं ना खाने को आपके चार चांद लग जाते हैं इस तरह से। हमारी तो भाई इस रेस्टोरेंट से इतनी यादें जुड़ी हुई है ना कि हम में से कोई पास होता था, किसी की बर्थडे होती थी, किसी को अब्बू ने, वैसे हम महीने में एक दफ़ा अब्बू हमें माशाल्लाह कहीं ना कहीं ज़रूर लेके जाते थे। मोस्टली हम लोग यहीं आते थे, स्पेशली सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में जो है ना इनकी फ़िश हम लोग आके खाते थे। फिंगर फ़िश बहुत मज़े की होती थी इनकी। सो और खाने में हम लोग हमेशा जो है ना चिकन जलफ्रेज़ी तो लाजमी लेते थे। सो आज भी हमने वही ऑर्डर किए, साथ सीख कबाब ऑर्डर किए। अभी खाना आता है तो आपको दिखाते हैं, लेकिन वही वाली जो है ना सारी यादें, सारी वाइब, वही सारी चीज़ें जो है ना रिवाइव हो रही थी। सो अम्मी का था कि एक दफ़ा ज़रूर चलेंगे, ब्लू लगून ज़रूर जाना है। तो मैंने कहा ओके चलेंगे। सो आज हम फाइनली आ गए हैं जी ब्लू लगून। और उसके ऊपर मैंने आपको बताया ना कि चार चांद जो लगाए हैं ना वो इन्होंने लगाए हैं। और ये देखें जी, ये जा रही हैं आयत मैडम, क्योंकि वो बहुत अच्छे से गाना गा रहे थे। कहा कि जी उनको हम थोड़ी सी अप्रिसिएशन ज़रूर दें। सो वो देने गई थी आयत उनको। फाइनली जी हमारा खाना भी आ गया। वैसे इनका बफे सिस्टम भी था, आप देख ही सकते हैं। आज काफ़ी रिजर्वेशन हुई हुई थी, लेकिन हमने चूज़ किया था कि हम खाना ख़ुद ऑर्डर करके मंगवाएंगे, क्योंकि बफ़े में इतना खाया नहीं जाता। तो हमने अपना खाना ख़ुद ऑर्डर किया था। मेरे ख्याल एक कोई दाल मंगवाई थी, एक चिकन की हांडी मंगवाई थी, एक चिकन जलफ्रेज़ी थी और साथ सीख कबाब थे। और इनके मज़ेदार किस्म की जो इनकी नान बास्केट होती है वो ऑर्डर की थी हमने। और ये देखें गाने सुने बस आप इनके, छोड़ बाकी बातें दे आप। सही बात है। और जिनको नहीं पता कि ये रेस्टोरेंट कहाँ पाया जाता है, सो ये रेस्टोरेंट पाया जाता है जी GHQ के एरिया में। सो बिल्कुल PC की बैक साइड पे है ये रेस्टोरेंट। आजकल तो वहाँ पे बड़ा ही केओटिक माहौल चल रहा है, क्योंकि सारा उन्होंने खुदाई की हुई है और रास्ते ही नहीं मिल रहे। हम GHQ वाली साइड से आए थे, उन्होंने वहाँ से हमें टर्न ही नहीं करने दिया, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उन्होंने वो रोड बंद की हुई है। फिर हम PC के सामने से गुज़र के, तो बेसिकली जो PC में जाने के लिए अंदर रोड जा रही है ना, उस रोड पे आपने जाना है। और जैसे ही आप PC को क्रॉस करेंगे तो बैक साइड पे एंट्रेंस आ जाएगी। सो इस तरह से जो है ना आप इस रेस्टोरेंट में जा सकते हैं। जब रोड खुल जाएंगी तब तो फिर से ठीक हो जाएगा। सो ये बिल्कुल PC की बैक साइड पे है। खैर जी बड़ा ही मज़ेदार किस्म का खाना था इनका, हमें तो बहुत मज़ा आया। तो कहते हैं यम्मी फूड, सीरियसली यम्मी फूड। आप लोग देखें और हम कर रहे हैं एंजॉय, मज़ेदार खाना। आज कैसा है? क्या मज़े का? ये एंड ये क्या है?
और उस पे 4 चांद लगाए हुए हैं। ये नो है अमेजिंग बैकग्राउंड। चलो जी, बहुत से लोगों का सवाल होगा कि आयत को फ़ोन क्यों दिया हुआ है, फ़ोन क्यों देख रही है, ये क्यों है, वो क्यों है। लोग अंडरस्टैंड नहीं करते बच्चे को। अब क्या बच्चा क्या करे, ठीक है। हम बड़े आपस में बातें कर लेंगे, हम बड़े आपस में गपशप लगा लेंगे, कोई इधर उधर की बात हो जाएगी, बच्चा क्या करे, ठीक है। यहाँ पे ना उसके पास कलरिंग मौजूद है, ना कोई ऐसी चीज़ मौजूद है, ना वो ऐसी चीज़ कर सकती है। सो इसीलिए जो है ना, मैंने उसको फ़ोन दिया हुआ था कि, और सुबह से हम लोग गए हुए थे मरी, और फिर उसके बाद आपने 1-2 दिन पहले वाले व्लॉग्स में देखा ही होगा कि हम मरी रोड पे भी रुके हुए थे क्योंकि सिस्टर ने कुछ शॉपिंग करनी थी। सो काफ़ी जो है ना, लंबे दिन के बाद अब वो काफ़ी तंग आई हुई थी कि मुझे जो है ना कोई चीज़ दो। तो इस वजह से भाभी ने मेरी जो है ना उसको फ़ोन दिया था। मैंने फिर भी नहीं दिया था, भाभी ने दिया था। सो जिसने कुछ कह दिया था भाभी को बोल ले, ओके, मैंने नहीं दिया था। आप देख ही सकते हैं मेरा फ़ोन नहीं था वो। खैर जी, इसके साथ ही हमारा जो है ना एक और वो कहते हैं ना बकेट लिस्ट टिक हो गई थी, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान का ट्रिप हो और ब्लू लेगून ना जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि मैं तो हमेशा जब भी जाती हूँ ना, मेरा एक चक्कर ज़रूर लगता है ब्लू लेगून का। सो वो हमारा ये वाला था और हम लोग गए थे ब्लू लेगून, क्योंकि बड़ा ही कूल काम सा सोफिस्टिकेटेड टाइप सा जो है ना इनका सिस्टम होता है, सेटअप होता है, और बड़े ही डिसेंट किस्म के आपको लोग वहाँ पे मिलते हैं। क्योंकि मोस्टली आर्मी की जो फैमिलीज़ है ना, वो प्रेफर करती हैं ब्लू लेगून में आना, क्योंकि उसकी एक ख़ास वजह है कि अगर आपके साथ कोई भी लाइक आर्मी के जो लोग हैं या जो एक्स आर्मी, जैसे मेरे अब्बू रिटायर्ड भी थे तब भी वो आते थे, तो उनको मिलता है जी ख़ास किस्म का एक डिस्काउंट जो कि हमें नहीं मिल सकता। सो हम अब उनकी सिर्फ यादें ही ले सकते हैं, लेकिन अब्बू जब आते थे तब हमें डिस्काउंट भी मिलता होता था। लेकिन अब तो बड़े ही शशके हो गए पाकिस्तान में कि अगर आप कैश पे करते हैं तो आपको पता नहीं 15% टैक्स चार्ज होता है, अगर आप कार्ड से पे करते हैं तो 5 या 10% होता है। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट ऐसे ही हो रहा है। चलें जी, आज आपको शेयर कराते हैं ब्लू लेगून के बफे की। लुक एट दिस इज़ द सैलड बार। ये है सैलड बार, ये है चिकन कॉर्न सूप जो कि हमारा फेवरेट है, ये हॉट एंड सावर है। नो आयत, डोंट टच, यू नॉट टचिंग इट, ओके, नो डोंट टच। चलो आगे चलो। ये देखें जी, ये है चिकन बिरयानी, चिकन कढ़ाई, चिकन बोटी, yeah, kebabs. You like these kebabs? You just ate them. Yeah, look at these. Mutton korma, What is this? palak paneer, Could you read this? naan, Naan. look, Chawal. chicken fried rice, chicken shashlik, Yeah. jalebi, teri tarah siddi. Our favorite. Jelly. Ooh, wow. Favorite. और ये देखें जी खीर, वो Mm. ये है Cake. केक, और ये भी है ट्रैफल And tomato. And and guys. brownies and guys, cakes look at and me. खीर। Guys. हाँ जी, Could I tell you what is tomorrow? Is I Ayat's birthday tomorrow, ये। चलो उधर खड़ी हो, आप मिडल में खड़ी हो। ये देखें जी हमारा बफे, वाह, look at this. अमेजिंग। चलो, Should I take my jacket off? नो नो नो, Why? इट्स कोल्ड, इट इज। चलें जी, उसके बाद हमने तो मीठा नहीं लिया था, लेकिन हमें मिला है कॉम्प्लीमेंट्री मीठा
जो कि थी इनकी मज़ेदार किस्म की खीर। और ये कॉम्प्लीमेंट्री मीठा हमें नहीं मिला था, ये अम्मी को मिला था। और उन्होंने कहा जी ये सिर्फ आंटी के लिए। हमने कहा ओके, पर आंटी अकेले थोड़ी खाती है, आंटी तो सबके साथ शेयर करके खाती है। अमेजिंग, मज़ेदार। कैसी है? मज़ेदार। ये सॉन्ग भी जो है ना हमने ही रिक्वेस्ट किया था, इतना कोई मज़े का सॉन्ग था ना कि बस क्या ही कहे। This song is dedicated to Aditya Princess I. मज़े। Next song for real. Mama, stop doing that. अच्छा तो खड़ी हो, सही चुन के सॉन्ग निकाला उन्होंने आयत के लिए, और आयत बड़ी चिढ़ रही थी सॉन्ग में। देख ही सकते हैं आप लोग। चलें जी, अब हम आयत को भेजेंगे और आयत को कहेंगे कि वो अपना मज़े वाला सॉन्ग जो वो हर जगह जाके गाती है। आप लोगों ने अगर इसकी पुरानी वीडियोस देखी हुई है तो आपको पता ही होगा कि आयत का फेवरेट सॉन्ग है दिल दिल पाकिस्तान। सो अभी जाएगी आयत और आयत जाके वो गाना गाएगी। सो चले जी, जाते हैं और वो गाना सुनवाते हैं आपको। जाओ ऐसी ज़मीन गाओ। एक सेकंड है। आयत ऊंचा ऊंचा, ओके, लाउड, डोंट बी शाय। बस इतना ही आता है, बस इतना ही आता है। थैंक यू। तेरा बनता है, तेरा बनता है। चलें जी, ये था हमारा ब्लू लेगून का व्लॉग जो हमने आपके साथ शेयर किया। बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा। हमने तो बहुत इन्जॉय किया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमने मिस किया वो थे हमारे अब्बू को, क्योंकि उनके बग़ैर जाके मज़ा नहीं आता, वो वाला मज़ा नहीं आता जो उनके साथ जाके आता था। सो आई एम श्योर बाकी सब ने भी उनको बहुत मिस किया था, लेकिन मैंने तो बहुत ज़्यादा मिस किया था। चले जी, उनको भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करें, आमीन सुम आमीन। मुझे और आयत को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरी अम्मी की सेहत के लिए दुआ कीजिएगा। और मिलते हैं जी आपसे कल इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, हंसते मुस्कुराते रहें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें, अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी सी है। सो हंस के जिएँ, खुश हो के जिएँ। थैंक यू, बाय बाय। हमारी दुआ है कि जो भी टेंशन्स चल रही हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, वो जल्द अज जल्द सॉल्व हो जाएं और जल्दी जल्दी जो है ना हर तरफ अमन हो, आमीन सुम आमीन।